पूर्वीच्या काळी जसं सर कटवाने का समय था, आज सर गिनवाने का समय है। जिथं जिथं इतिहासाला काळीमा फासण्याचा प्रयत्न होईल तिथं तिथं श्री राजपूत करणी सेना महाराष्ट्र नव्हे तर अख्ख्या भारतात आंदोलन करेल, ते भी मजबूतीनं करेल। कोई भी समस्या है, एक कॉल प्रॉब्लेम सॉल्व। भारतातील तमाम नागरिकांचं, रहिवाशांचं आणि देशभक्तांचं या मोठ्या, आधुनिक आणि वेगळ्या माहितीपटामध्ये स्वागत आहे। मुळात आपला देश किती जागृत आहे, आपला देश किती महान आहे, यासाठी महान कार्य समजणारे महान व्यक्ती आपण शोधत होतो। परंतु ह्या भागामध्ये आपलं क्रेडिट जे खरं तर माहिती सांगतानाच मला अभिमान वाटतो की करणी सेना ज्यांनी सांभाळली, महाराष्ट्र नाही तर संपूर्ण देशभर ज्यांनी पसरवली, असेच एक प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व आपल्यासोबत आहे, जे आपल्याला सुरुवातीपासून करणी सेना म्हणजे काय, त्याचा उदय कसा झाला, त्याचा उगम कसा झाला, त्याचं शौर्यत्व कसं आणि त्याचे पराक्रम कसं। खरंच सर आपलं स्वागत आहे। आणि मुळात आपल्या माहितीने, आपल्या अभ्यासातून सर्व प्रेक्षकांना कळू दे की करणी सेना ही मुळात का महत्त्वाची आहे। सर्वात अगोदर सर्वांना, सर्व भारतवासियांना जय महाराणा, जय राजपुताना। एवढंच सांगू इच्छितो साहेब, भारताचा जो इतिहास आहे तो इतिहास मुळात फार गौरवशाली आहे। आणि या गौरवशाली इतिहासामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात राजपूत समुदायानं आपली भूमिका पार पाडलेली आहे। अक्षरशः आपण जर इतिहास बघितलात, 564 राजा हे राजपूत समाज, क्षत्रिय समाजाचे होते। मग त्याच्यात आपण जर एक व्यक्तिमत्व जर पाहिलं, मोठं व्यक्तिमत्व, काही मी नावे सांगेल तुम्हाला। शूरवीर वीर हिंदू शिरोमणी महाराणा प्रताप सिंहजी, तसंच शेवटचे हिंदू सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट, जे दिल्लीच्या तख्तावर होते, ज्यांनी दिल्ली काबीज केली होती, असे पृथ्वीराज सिंहजी चौहान। मग भरपूर राजा झाले, राणा हमीर, राणा सांगा। राणा सांगाच्या बाऱ्यात जर बोलायचं झालं साहेब, तर एक हात, एक पाय आणि एक डोळा असताना सुद्धा ते कधी परप्रांतीयाला हरले नाहीत, कधीच ते हरले नाहीत आणि कधी पकडलेही गेले नाहीत। असे हा भारताचा शूरवीर पराक्रमी हा इतिहास आहे, सर्वांनाच कल्पना आहे। मुद्द्यावर यायचं म्हणजे श्री राजपूत करणी सेना असं एक संघटन आहे, जे संघटन अक्षरशः भारतातला जो इतिहास आहे तो इतिहास जोपासायचं काम हा श्री राजपूत करणी सेना करतोय, परिवार करतोय। सर, एकीकडे आपण मध्ययुगामधले इतके शूर महापुरुष जाणतो, परंतु आता 2026 मध्ये जर मी आलो तर जो पॅटर्न सांगतो, मग तो CBSE पॅटर्न असेल, ICSE पॅटर्न असेल, इतिहास लिहिला गेलाय, छान असे आपल्याकडे व्यक्तिमत्व आहे, पण मग आउटपुट येताना इतक्या गोष्टी डिटेलमध्ये का सांगितल्या जात नाहीत? अर्थातच फार छान प्रश्न केला तुम्ही साहेब। श्री राजपूत करणी सेनेचा उगम हे झालाच याच्याकरिता, जिथं जिथं इतिहासाला काळीमा फासण्याचा प्रयत्न होईल तिथं तिथं श्री राजपूत करणी सेना महाराष्ट्र नव्हे तर अख्ख्या भारतात आंदोलन करेल, ते भी मजबूतीनं करेल। करणी सेनेबद्दल मी तुम्हाला सांगू इच्छितो साहेब, करणी सेनेचे शिरसंस्थापक माननीय श्री लोकेंद्रसिंहजी कालवी साहेब यांनी 2006 मध्ये श्री राजपूत करणी सेना या नावाने संस्थेचं रजिस्ट्रेशन केलं। लोकेंद्रसिंहजी कालवी साहेब यांच्याबद्दल सांगायचं म्हणजे त्यांचे वडील कल्याणसिंहजी कालवी केंद्रीय मंत्री होते। लोकेंद्रसिंहजी कालवी हे समाजासाठी नव्हे तर अख्ख्या भारताच्या समाजासाठी एक भीष्म पितामहाचं काम केलेलं आहे। राणी पद्मावती पिक्चर असो,
जोधा अकबर सिरियल असो, पद्मावतीचं नाव नंतर पद्मावत करावं लागलं. करावं लागलं. तर ते याच श्री राजपूत करणी सेनेच्या जे आंदोलन केलं त्या आंदोलनामुळे करावं लागलं, कारण की इतिहासाला तोड मरोडण्याचं काम होत होतं. तर थोडक्यात सांगायचं म्हणजे जिथं जिथं अन्याय होईल तिथं तिथं, जशा प्रकारे भूतकाळात हाच समुदाय जिथं जिथं अन्याय होत होता तिथं तिथे उभा राहत होता, त्या अन्यायाच्या विरोधात उभा राहत होता, तशाच प्रकारे आज सुद्धा श्री राजपूत करणी सेनेच्या माध्यमातून, एका संघटनेच्या माध्यमातून, अनुशासनच्या दायऱ्यात राहून, संविधानाच्या दायऱ्यात राहून आम्ही आमच्या पूर्ण भारताचा जो समुदाय आहे त्या समुदायामध्ये जो इतिहास जो दडलेला आहे त्या दडलेल्या इतिहासाला कुठल्याच प्रकारे काळीमा फासू देण्याचं काम होऊ नये याकरिता श्री राजपूत करणी सेना ही फार खंबीरतेने अख्ख्या भारतात 28 राज्यामध्ये मजबूतीने उभी आहे. राणी पद्मावतीचा तुम्ही विषय केला साहेब, 14 राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी लिहून दिलं होतं की आम्ही आमच्या राज्यामध्ये हा पिक्चर लागू देणार नाही, कारण की याच्यात इतिहासाला काळीमा फासणारे काही कॅरेक्टर आहेत, काही सीन आहेत. हे जर योग्य केले तर नक्कीच आम्ही लावू देऊ, नाहीतर अन्यथा लावू देणार नाहीत. अशा प्रकारचे आम्हाला लिखित स्वरूपात 14 मुख्यमंत्र्यांनी हे लिहून दिलेलं आहे साहेब. ही ती श्री राजपूत करणी सेना आहे. इतका प्रभाव असताना मुळात प्रश्न हा उद्भवतो सर, की गरज काय पडते की इतिहासाला मुद्दामून का गालबोट लावलं जातं, का त्याला तोडून मोडून सांगितलं जातं? साहेब, आजची परिस्थिती पाहता हे जे काही समाजकंटक असतात त्या समाजकंटक श्रेय घेण्यासाठी असे काही प्रकार करतात. त्याच्यामुळं आम्हाला नाईलाज असतो तिथं कायद्याच्या चौकटीत उभं राहून त्यांना समोर जावं लागतं. नाहीतर आजची जी वेळ आहे, मी सर्व युवांना आवाहन करतो, आजची वेळ ही पूर्वीच्या काळी जसं सर कटवाने का समय था, आज सर गिनवाने का समय है. आज हमारा देश लोकतांत्रिक है. समय को ध्यान में रखते हुए हमें लोकतांत्रिक पद्धति से हमें आगे का आने वाला समय है, उस हिसाब से हमें आगे की रणनीति तय करना है और संविधान के दायरे में रहकर हमें हमारा न्याय, भारत का न्याय, समाज का न्याय, अन्य समाज को दिलाने का न्याय हमें अनुशासन के दायरे में रहकर करना है. क्योंकि यही एक श्री राजपूत करणी सेना है जो 36 पगड़ जातियों को साथ में लेकर चलती है साहब. ये वो राजपूत करणी सेना है. नहीं, ऐसे में सवाल ये भी उठता है ना कि आप किस किस पे नियंत्रण रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी नॉर्मल पहले पेपर आता था सर, फिर टीवी आया, अभी सोशल मीडिया और वो बेकाबू हो चुका है. ऐसे में जो आज का युवा है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट देखता है और उसे सही सच समझना है. ऐसे में आप उन पे काबू या उन पे नियंत्रण कैसे लगाओगे? मैं सभी भारत के युवाओं से आह्वान करना चाहूंगा, श्री राजपूत करणी सेना महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इस नाते से मैं सभी को आदेश करना चाहूंगा, एक आह्वान करना चाहूंगा, आदेश तो नहीं बोल सकते पर आह्वान करना चाहूंगा, समाज हित के लिए सुशिक्षित युवा हो, बेरोजगार हो, अधिकार मांगने का हक है हमें, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है. कोई भी अनुचित प्रकार न करते हुए आप अपने मेहनत पे, खुद पे भरोसा रखो. श्री राजपूत करणी सेना से ज्यादा जुड़ो. जहां जहां आपको समस्या आएंगी वहां श्री राजपूत करणी सेना आपको न्याय दिलाने का काम हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से करेंगी. ये मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा और सभी महाराष्ट्र के नहीं तो सभी भारत के युवाओं को इस वीडियो के माध्यम से आह्वान देना चाहूँगा. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना साहब, जिन्होंने उनके पूरी जिंदगी उन्होंने श्री राजपूत करणी सेना के सेवा में समर्पण किया, उन्होंने हमें सीधा एक आह्वान किया है. उसी आह्वान के बदले में हम आपको आह्वान करना चाहते हैं. महाराष्ट्र ने तो पूरे भारत भर और महाराष्ट्र के और मुंबई के लोगों को ज्यादा से ज्यादा श्री राजपूत करणी सेना से जुड़े, अधिकार की मांग करे. ये ऐसा एक संगठन है जो कि मांग के लिए हर वक्त 24 घंटे आपके साथ मजबूती से खड़ा रहने वाला संगठन है. सर, आप बात करो लोगों को जुड़ने की, लेकिन महाराष्ट्र में हमारी शाखा कहाँ पे, पूरे देश भर में हमारी शाखाएं कहाँ पे, और लोगों को अगर जुड़ना है, खास करके युवा वर्ग को अगर आपसे जुड़ना है, युवतियों को आपसे जुड़ना है, तो आपको किस तरह से वो संपर्क करेंगे, कहाँ पे आपको मिलेंगे? मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है,
कि युवा ही इतिहास बना सकता है और युवा ही भविष्य बना सकता। तो युवाओं को मेरा आह्वान है, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य जो भी मार्ग हो, सोशल मीडिया हो, सोर्सेस हो, उससे आप करनी सेना से जुड़े, अपनी समस्या रखे, समस्या का निवारण करे, निवारण करके ले और समाज को नई दिशा, देश को नई दिशा ये फक्त युवा ही दे सकता है। आने वाला जो भी पॉलिटिकल करियर है वो बनाए, ये हम ये वीडियो के माध्यम से आपको आह्वान देना चाहेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ये भी करना चाहेंगे कि किस तरह की तकरार या किस तरह की कंप्लेंट यहाँ पे आ सकती है, फिर वो भूगोल से संबंधित हो, इतिहास से संबंधित हो, या किसी भी जाति के वर्ग के लोगों को किसी तरह की उत्पीड़न हो रही है, किसी का मान अपमान हो रहा है, किस तरह की कंप्लेंट हम आपके प्लेटफॉर्म के जरिए आपके पास लाएंगे? ये वही श्री राजपूत करनी सेना है जिन्होंने इतिहास गवाह है। ये समाज वर्ग ने खुद के सर कटवाए, धड़ लड़ते रहे। जी 36 पगड़ जातियों को साथ में लेके चलने वाला समाज है, और वहां पे ये देखा नहीं जाता कि कौन सी समस्या है। समस्या निवारण करना यह हमारी प्राथमिकता रहती, और वो समस्या ही होना चाहिए। ये भी हम ये वीडियो के माध्यम से आपको आह्वान करना चाहेंगे। और हर प्रकार की समस्या का निवारण श्री राजपूत करनी सेना ये भारतवर्ष में हर राज्य के अंदर 28 राज्यों के अंदर मजबूती से खड़ी है। महाराष्ट्र में खड़ी है। महाराष्ट्र के 36 जिले, 376 तहसील, 5464 सर्कल में श्री राजपूत करनी सेना मजबूती से काम करेंगी, अपना अधिकार मांगने की आपके साथ खड़ी रहेगी। ये मैं वीडियो के माध्यम से, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको मैं ये आह्वान करना चाहूंगा। नहीं सर, लेकिन ऐसा भी है ना कि बहुत सारे युवती इतना उन पे शोषण होता है कि वो आवाज दब जाती है, और एक खतरा ये भी होता है कि अगर आपके पास आएगी तो भी आप उनका नाम लेके जग जाहिर करो तो उनको फिर से खतरा हो सकता है। तो उनकी सिक्योरिटी क्या होगी और उनको किस प्रकार की कोई धोखा ना हो, इसकी शाश्वती क्या होगी? फिर से दोहरा रहा हूँ, ये वही समाज है जिन्होंने सर कटवाए, धड़ लड़ते रहे। आज अनुशासन के दायरे में रहकर हम लोग उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लेकर रहेंगे। हम सरकार से मांग करेंगे, अनुशासन के दायरे में रहकर। हम खुद एक शिवसेना के पदाधिकारी है जी। हमारा आज का जो डेजिग्नेशन है, यह शिवसेना महाराष्ट्र राज्य प्रदेश अध्यक्ष राजस्थानी विभाग, यह हमारी तरफ शिंदे साहब ने दायित्व दिया है। शिंदे साहब ने दायित्व देने का रीजन यही है कि राजस्थान समाज का जो भी समस्या है वो समस्या निवारण करने हेतु शिंदे साहब ने हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। हमारे साथ में मिलिंद देवरा जी है जी, अगर शिंदे साहब के पास हम नहीं पहुंचते हैं तो मिलिंद देवरा जी के पास अगर जो हमारा कुछ भी विषय जाता है तो मिलिंद देवरा जी बहुत ही अनुशासन के दायरे में रहकर हमें उसका निवारण करके देते हैं। और कोई भी समस्या है, एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, ये हमारी रणनीति है। और मिलिंद देवरा जी हुए, शिंदे साहब हुए, राहुल शिवाली जी साहब हुए, हमारे बाला साहब भवन में हमारे सचिव महोदय संजय जी मोरे साहब हुए, लांडे साहब हुए, बहुत ही अच्छी तरह से हर समाज व्यक्ती को न्याय दिलाने का काम बहुत ही मजबूती से करते हैं। नक्कीच तर एक कॉल प्रॉब्लेम सॉल्व म्हणजेच काय, आता मी हा व्हिडिओ शूट करत असताना माझ्या मागे असंख्य नागरिक आहेत, असंख्य युवा आहेत ज्यांना साहेबांशी बोलायचं आहे। तुम्हाला सुद्धा काही समस्या असतील, काही सजेशन असतील, काही तक्रारी असतील, तुम्ही काही गोष्टी ऐकल्या असेल, तुम्हाला व्हेरिफिकेशन पाहिजे असेल तर नक्की बाळासाहेब भवन मंत्रालयाच्या समोर आहे, तिकडे तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता। जेव्हा तुम्ही प्लॅटफॉर्मवर येता तेव्हा आपण शिस्तीने याल, आपण आपले मुद्दे नीट मांडाल, कारण की खूप गर्दी असते, खूप इथे लोक येतात भेटायला आणि त्यांना वेळ दिला जाईल, परंतु तुम्हाला तो उचित वेळ मिळेल यासाठी तुम्ही जर आधी त्यांना कमेंट केले किंवा पत्रव्यवहार केला तर सर नक्की त्यांच्यासाठी वेळ देतील। या व्यतिरिक्त आणखीन काही मुद्दे असतील तर ते मुद्दे आपण या प्लॅटफॉर्मवर मांडत जाऊ। ही एक सिरीज असेल, सलग आपण कोणत्या ना कोणत्या विषयावर बोलत राहू, कारण की बोलण्याने जनजागृती होईल, बोलण्यानेच आपल्याला युवांपर्यंत पोहोचता येईल, त्यांना एकत्र करता येईल आणि उद्याचा भारत कशा प्रकारे भविष्यात साक्षर होईल, विकसित होईल, त्यासाठी करणी सेना यासोबत संपूर्ण महाराष्ट्र आणि आपला देश कशा प्रकारे कुठे ना कुठे कॉन्ट्रीब्यूट करेल यासाठी आपण नक्कीच दखल घेऊ। सध्या मी इथे थांबतोय। सुनील जोटिंगे आणि करणी सेनाच्या माध्यमातून तुम्हाला पुन्हा आवाहन करतो की नक्कीच तुम्ही या आणि तुमची क्लॅरिटी असेल ती स्पष्ट करा। धन्यवाद।